गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं प्रियंका पांडे प्रिया अपने यूपी टेट सक्सेस क्लासेज में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम वर्ड विचार के पार्ट 3 लेकर आए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके पहले आप लोगों ने स्वर को पढ़ा होगा अच्छे से, उसको एक बार देख लीजिएगा। व्यंजन या हल, व्यंजन को ही हल भी कहते हैं। इसका सूत्र है अन्नवक भवति व्यंजनम। व्यंजन 33 होते हैं। जो वर्ड स्वयं से उच्चारित ना होकर स्वर की सहायता से उच्चारित हो व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। व्यंजन वर्ण के भेद यानी व्यंजन के प्रकार कितने हैं? वो 4 प्रकार के होते हैं। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, इसका जो सूत्र होता है कादयो मावशाना स्पर्शा। का से लेकर माँ तक के व्यंजन स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। इनमें जो है का से माँ तक 5 वर्ग आते हैं। इनको वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। तो 5 × 5 25 वर्ड इसमें वो आ जाते हैं। का वर्ग में का खा गा घा अंगा। चा वर्ग में चा छा जा झा इया। टा वर्ग में टा ठा डा ढा डा। ता वर्ग ता था दा धा ना। और पा वर्ग में पापा पापा माँ, ये वर्ड आते हैं। ये जो है इनका उच्चारण स्थान अलग अलग होता है, इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। इसके बाद दूसरा आता है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन का सूत्र है अड़ो अंतस्था, यानी अड़ प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले 4 वर्ड या व राला अंतस्थ व्यंजन कहे जाते हैं। इन्हीं चारों वर्डों को अर्धस्वर भी कहा जाता है। इसके बाद ऊष्म व्यंजन आता है। ऊष्म व्यंजन को सल उस्माड़ा, इसका सूत्र है, मतलब ये सल प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं, जैसे शा 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 हा। ये 4 वर्ड ऊष्म व्यंजन कहे जाते हैं। मिश्रित या संयुक्त व्यंजन, 2 व्यंजन वर्डों के मेल से जो वर्ड बनते हैं संयुक्त या मिश्रित व्यंजन कहलाते हैं। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था संयुक्त स्वर, उसी तरह ये संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन किससे किससे मिलके बनता है? जैसे छा है, छतरी वाला छा जो है वो अर्ध का और अर्ध शा से प्लस आ मिल के छा बनते हैं। वहीं पे अगर अर्ध का रहेगा, हलंत वाला का रहेगा और शा पूरा रहेगा, तब भी ये छा बनते हैं उससे। इसके बाद ता प्लस रा प्लस आ मिल के त्रा बनते हैं। ज्ञा जा प्लस या अर्ध व्यंजन होते हैं और आ मिल के ज्ञा बनते हैं। तो ये जो तीनों हैं वो मिश्रित व्यंजन कहलाते हैं। हिंदी में और सारे मिश्रित व्यंजन आते हैं, लेकिन संस्कृत में 3 ही मेन हैं संयुक्त व्यंजन जो हैं। इसके बाद इसके अतिरिक्त और कुछ व्यंजन आते हैं, जैसे अयगुआ हो गया। अयगुआ उसे कहते हैं जो महसो सूत्र में ना पढ़ा गया हो। महसो सूत्र या प्रत्याहार चाहे जिसमें उसे पढ़ा ना गया हो, वो अयगुआ कहलाता है। अयगुआ भी 4 प्रकार के होते हैं। अयगुआ के 4 वर्ड होते हैं जो हर बार एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। अयगुआ के कौन कौन से 4 वर्ड हैं? अनुस्वार, विसर्ग, जेवा, मूली, उपधमानी। ये जो चारों जो हैं ये अयगुआ कहलाते हैं। अनुस्वार तथा विसर्ग, आ और अंक। ये जो इत्यचा परानु अनुस्वारा विसर्गो। अंक और ये अच के बाद आने पर क्रमशः अनुस्वार और विसर्ग कहलाते हैं। जैसे बालकम, रामम, श्यामम आदि में जो मकार के बाद आकार के ऊपर जो बिंदु है उसे अनुस्वार कहते हैं। जैसे बालकम, तो माँ के बाद आ रहा है तो वही मतलब लगाए जाते हैं, आकार के बाद ही इसको लगाया जा सकता है। इसका उच्चारण स्थान नासिका है। नासिका अनुस्वार से इसका सूत्र है। रामा, श्यामा, ग्रामा आदि में मकार के बाद आकार में जो बिंदु है वही विसर्ग है, उसको विसर्ग कहते हैं। विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ है। कंठ का सूत्र है को विसर्जिया नाम कंठा। अब जीवा मूली, अर्ध विसर्ग जो है का के आगे और खा के आगे जो अर्ध विसर्ग लगाया जाता है इसी को जीवा मूली कहते हैं। इसका सूत्र है क खा इति कखाभ्याम प्रागर्थ विसर्ग सदृशो जीवा मूलिया। क और खा के पहले जो आधे विसर्ग के समान लिखा जाता है उसे जीवा मूली वर्ड कहते हैं। जैसे बालक क्रीडति, बालक खेलती, मतलब का और खा के आगे ही सिर्फ ये लगाया जाता है जीवा मूली अर्ध विसर्ग। इसका उच्चारण स्थान कंठ के भी नीचे भी जीवा मूल से होता है। और चौथा आता है उपदमानी। उपदमानी जो है पा और फा के आगे अर्ध विसर्ग लगाया जाता है, इसी को उपदमानी कहते हैं। इसका सूत्र है पा फा इति पफाभ्याम प्रागर्त विसर्ग सदृश उपदमानिया। पा और फा के पहले जो आधे विसर्ग के समान लिखा जाता है, जैसे वृक्षा पतति, फल पतति। इसके आगे जो पा और फा के आगे अर्ध विसर्ग लगा है इसी को जीवा उपदमानी कहते हैं। इसका स्थान ओष्ठ है। उपदमानिया नाम ओष्ठ हो। आप लोगों को आशा करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी। पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए।